नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। रेडियो दी लॉस्ट गार्डन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हूं रवि सहयोगी। दोस्तों, आज का टॉपिक है त्याग। त्याग की डेफिनेशन क्या है और त्याग के ऊपर जो है हम बात करेंगे। और मेरे साथ है देवेंद्र मासी जी। सबसे पहले मासी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस प्रोग्राम में और जानने का प्रयत्न करता हूं कि मासी जी त्याग जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आप ने उसकी डेफिनेशन बतानी हो तो त्याग की डेफिनेशन क्या बताएंगे, और उसके बाद मासी जी के पूछने के बाद हम मॉम से भी जो है त्याग की डेफिनेशन जो है वो ज़रूर जानेंगे। सबसे पहले देवेंद्र मासी जी का अभिनंदन करता हूं और उनसे सवाल पूछता हूं। मासी जी कैसे सोचते हैं, त्याग क्या है? थैंक यू रवि। सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। रेडियो प्रोग्राम इन दी लॉस्ट गार्डन। जो क्वेश्चन रवि ने किया है त्याग, मुझे तो खुद आप इस वर्ड में इतना नहीं मालूम, पर एज ए फैमिली लेवल पर मैं कह सकती हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा त्याग करते हैं, स्पेशली मदर्स बहुत त्याग करते हैं। पर धार्मिक पर तो माँ ही बताएंगी भी हमें क्या होता है। पर सोशल जो नॉर्मल लाइफ है, जो एक लेडी होती है घर के लिए काफ़ी त्याग कर देती है, अपनी इच्छाएं, दूसरा मन को मार लेती है, बच्चों को पालती है, दूसरा वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। बाकी आप माँ से पूछेंगे भी वो धार्मिक के तौर पर त्याग की क्या डेफिनेशन हमें देते हैं। हियर्स माँ। थैंक यू। रेडियो दी लॉस्ट गार्डन पर आप सबका अभिनंदन है और आप सबको हार्दिक स्वागत भी करते हैं। और मेरी ओर से आप सबको सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। त्याग, पता नहीं रवि क्या सोचते रहते हैं। और आपको जैसे देवेंद्र ने कहा कि एज ए मदर फैमिली में सामाजिक ढांचे पर और परिवार के ढांचे पर एज ए मदर औरत को बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। मैं अब देवेंद्र से सवाल करूंगी और देवेंद्र से ही सवाल जवाब लूंगी। जैसे देवेंद्र ने कहा कि एज ए मदर और एज ए सामाजिक लेवल पर औरत को बहुत त्याग करना पड़ता है। किस चीज़ का त्याग करती है और किस चीज़ को वो त्याग मानती है? किस चीज़ का त्याग किया है एज ए मदर उसने अपनी ज़िंदगी में? एज ए मदर इच्छाओं का किया है, क्योंकि बच्चे पहले होते थे जो कई बारी अपना दिल करता था कोई हम अपने लिए भी करें, पर उस टाइम कोई बच्चों की बात आ जाती थी तो अपने आप को पीछे कर बच्चों को आगे कर देना। भाई मदर का तो मुझे यही लगता है हमेशा हम लोग यही करते हैं। आपने फिर कभी जब त्याग किया तो आपने कभी ये सोचा कि जो मैं त्याग कर रही हूँ शायद मेरा जो त्याग है वो गलत है और मेरे को बच्चे की बात के लिए आज शायद जो आप चीज़ त्याग रही हो वो उसकी ज़्यादा अहमियत हो, उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, और आपने बच्चे की इच्छा देखी, शायद जो आपकी इच्छा पूरी हो जाती उस वक्त वो आने वाले वक्त में बच्चे के लिए भी अच्छी हो जाती। उस टाइम तो ये बातें आती नहीं ना दिमाग में। उस टाइम तो ये बातें आती भी नहीं दिमाग में भी। क्या है, बस कहते हैं भी बच्चे को होना चाहिए, इनको कर देते हैं, कोई बात नहीं है, हम तो फिर भी खड़े हो जाएंगे, बच्चों को कर देते। पर वो तो गलत बात थी, आप सोचते तो गलत थी, उस टाइम ठीक लगती थी हम लोगों को। हाँ जी। मैनू एक बात, जैसे मैं ऐसे नहीं कहती, मैंने बहुत से सवाल होते हैं मेरे सामाजिक लेवल पर और परिवार के लेवल पर। जैसे देवेंद्र ने कहा, मैंने बात कुछ और करनी थी, अब देवेंद्र का जवाब सुनकर मेरा जो बहुत कैजुअल था माइंड का, वो मैंने सब कुछ बदल डाला। अब मैं पूछती हूँ देवेंद्र से कि जब आप, मैंने सोचा, चलो मैंने देखा कि रवि की ये डिजायर है और मैं रवि के लिए अपनी ये डिजायर को ख़त्म करती हूँ। मेरे में ये सवाल क्यों नहीं आया कि मेरे में ये सवाल क्यों नहीं आता कि मैं देखूं कि रवि की डिजायर रवि के लिए अच्छी है, या शायद मेरी डिजायर भी रवि के लिए अच्छी हो। मेरे को ये समझ नहीं आती कि हम जिंदगी के रिश्तों में से किसी भी विचारधारा में से जब हम गुजरते हैं तो इंसान खुद को कैसे भूल जाता है।
दीदी जैसे आप है माँ, आपका तो हमेशा शुरू से धार्मिक बल रहा है ना। हम लोग तो नॉर्मल पर्सन थे, कभी दिमाग में आती ही नहीं थी ऐसी बातें। ये बात मैंने अभी आपकी बात देखो, मैंने उसी वक्त आपको नो कह दिया। हाँ जी। पहली तो बात यह है कि कोई भी खास नहीं, परमात्मा जो है उसकी नजर में कोई भी खास नहीं, कोई भी आम नहीं। परमात्मा इसलिए परमात्मा है कि उसकी नजर में कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं। परमात्मा परमात्मा है, वो सबको प्यार करता है जी। उसकी नजर में कोई खास नहीं, उसकी नजर में कोई आम नहीं। उसको हम नॉर्मल बात को तो जहाँ पर ही आप देवेंद्र ठप करते हैं कि कोई भी नॉर्मल नहीं, कोई भी खास नहीं। ये इंसान की लगन है कि वो कैसा जीवन जीना चाहता है। अगर सोचा ही नहीं ना लाइफ में, बस बढ़ते गए जी। दूसरी बात ये है देवेंद्र, हम जब बात करते हैं, हमने कहा कि हमने अपने आप को भूल गए। बस जहां पर भी हम अपने आप को भूलेंगे वहीं पर तो पाप है। बस वही है, वही बड़ा पाप किया हुआ है हम लोगों ने। भूलना तो है ही नहीं। मैं खुद को, मेरे को ये समझ नहीं आती, मैंने परिवार का, जैसे मेरे को रवि कहे कि मेरे को मेरी ये डिजायर है और मैं कहूँ कि रवि मेरी ये डिजायर है, मैं ऐसे नहीं करूँगी कि ओ मेरी डिजायर मैं पीछे रखूँगी और रवि की डिजायर पूरी करूँगी। मैं देखूँगी कि रवि की जे अगर चाहना पूरी होती है तो रवि को क्या फ़ायदा है, उस चाहना से मेरे को भी क्या फ़ायदा है। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम साथ साथ चलना चाहते हैं तो उस चीज़ का मेरे को भी फ़ायदा होना चाहिए। और मैं देखूंगी अगर मेरी चाहना अच्छी है और उससे रवि को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा रवि की चाहना से। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर उस टाइम कभी सोचा ही नहीं है दिमाग में, मेरे में तो नहीं आई। मुझे सभी का नहीं मालूम। मुझे होता था चलो बच्चा मांग रहा है, ये पहले कर देते हैं, बाद में देखते हैं। मेरे दिमाग में नहीं आया, दूसरों को मुझे नहीं मालूम। जिंदगी को मैंने देखा है, आप जैसे लोगों से ही मैंने सीखा है। मेरे को दविंदर बनने की जरूरत नहीं, जो दविंदर कर रही है मैं दविंदर ही हूँ। जब मैंने देख लिया कि जो दविंदर कर रही है, वो जो कर रही है मैं उससे क्या सीख रही हूँ, और मुझको खास करके दविंदर के जूते पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जे मैं दविंदर की जगह पर हूँ। मैं दविंदर जो करती है अगर मैं वो ही करूँगी, मेरे को इंतजाम, मेरे को उसका एंड पता है क्या हो रहा है दविंदर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं करूँगी कि मैं दविंदर नहीं हूँ, पर मैंने दविंदर से सीख लिया, बीबी से सीख लिया, बापूजी से सीख लिया। मैं वो काम नहीं करूँगी। मैं करूँगी जे सब लोग कहते हैं, अपने बच्चों के लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, अपने धर्म के लिए करो। मैं वहाँ पर अपने आप को खड़ा करूँगी कि मुझको मेरे लिए क्या करना पड़ेगा। ये जो फलाह है, ये सब फलाह मुझको मेरे तरफ लेके आता है, मुझको कहता है तू पहचान तू कौन है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। जी जहाँ पर जी त्याग जी। तो अभी बात कर लेते हैं त्याग पर मैम। आप अगर त्याग की, क्योंकि बहुत लोग जो होंगे वो त्याग की डेफिनेशन जानना चाहते होंगे, हाँ, तो वो क्या है? बस मैं चाहती हूँ कि जो त्याग है, इंसान को त्याग करना चाहिए अपने फिक्र का, अपने दुखों का। अपने साथ प्रॉमिस करना चाहिए कि ये दुख तकलीफ मेरे रोग मेरी ज़िंदगी में नहीं होने चाहिए। मैं इनके साथ अपने मन के साथ मिलकर आज से मैं इनका त्याग करता हूँ। अगर ये मेरी ज़िंदगी में आएंगे तो मैंने इनको कैसे अपने जीवन से भगाना है। त्याग है दुखों का होना चाहिए, मेरे लिए है कि त्याग दुखों का होना चाहिए। नहीं, बात तो आपने बहुत अच्छी की है, ऐसे ही होना चाहिए, पर उसमें किसी की हेल्प भी चाहिए होती है। जैसे कोई नेगेटिव पॉइंट है हमारी लाइफ में आ जाता है, तो वो जो कोई गाइड तो भी कर सकता है ना आपको। बिल्कुल, आप हेल्प ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो हेल्प भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देख देवेंद्र, एडवाइस तो जगह जगह पर मिलती है, फ्री की सलाह है जो नहीं, मैं वो ही बात कहती हूँ ना।
पर हम कैसे पहचानेंगे? हाँ जी, और आपको पता चल ही जाता है, मेरे को पता है ना आप कैसी हो, हाँ, आपको भी पता है ना मैं कैसी हूँ। बिल्कुल। तो अगर आपको लगेगा कि मेरे को रवि से बात करने का कोई फायदा ही नहीं, आपको हर एक इंसान की म्यार का पता होता है। बिल्कुल। आपको पता है कि रवि से जब मैं बात करूंगी तो रवि को मेरे को बहुत सवाल नहीं पता होता, सुखवीर से मैं, हम सब एक दूसरे के लिए आईने भी हैं। बिल्कुल। अगर आपको पता लगता है कि कोई जे इंसान है मेरे को जे जवाब देगा तो बड़ी बढ़िया होगा, तो आप उससे बस। इसके साथ ही हम फिर आते हैं, अब त्याग है, अब डेफिनेशन लेके आते हैं विराग की। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। धन्यवाद।